student, in this video I am going to take questions कि हमें किसी कोऑर्डिनेटर के वर्टिसेस गिवन है और वी हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इज दिस। तो इसके लिए सिंस दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, तो मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर लेता हूँ, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे टेक आउट किया जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन उठाया हुआ है, मैं हालांकि बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव करिए इसको, ये जो दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर मैं बोलूँ मेरे को कोई दिया भी नहीं, मेरे को 4 वर्टिसेस दे दिया गया है एंड आई हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर इज दिस। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, कितने टाइप्स के कोऑर्डिनेटर होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली इसमें जो बात की जाती है, 2 टाइप्स के पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स में आपस में डिफरेंस पूछा जाता है कि ये इसमें से है या इसमें से, तो वो देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर लेते हैं, आपके वैसे भी ये नॉलेज काम की फ्यूचर में काम आएगा। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो कोऑर्डिनेटर के टाइप्स इस टॉपिक इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे डिफाइन करूंगा। कोऑर्डिनेटर्स के टाइप जो होते हैं, 2 टाइप में ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं। वैसे तो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। आजकल फिर आपका काइट भी आ गया, एक और फिगर होता है काइट। तो ब्रॉडली 6th क्लास में काइट तक इंट्रोडक्शन ही होता है, तो ले सकते हैं 3rd टाइप। तो कोऑर्डिनेटर्स आर ब्रॉडली प्रॉपर्टी वाइज चले तो 2 टाइप में डिवाइड करें, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। नाउ पैरेललोग्राम कैन बी फर्दर डिवाइडेड into rectangle, square and rhombus। ओके, तो अब हमें मालूम होना चाहिए ट्रेपेजियम क्या होता है। पैरेललोग्राम का पर्टिकुलर केस एक रेक्टेंगल है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम को स्क्वायर बोलते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए रेक्टेंगल का एक पर्टिकुलर केस स्क्वायर है, या एक रोम्बस का पर्टिकुलर स्क्वायर केस है एक स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर यहां से देखे जाए तो स्क्वायर को ऐसे भी समझा, पर्टिकुलर केस ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का एक पर्टिकुलर केस कर दे तो वो एक स्क्वायर बनता है, या रोम्बस का एक पर्टिकुलर केस कर दे तो वो स्क्वायर बनता है। तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये आप लोगों को 6th 7th 8th में बताया गया है, पर यहाँ पे हम इसको ऐसे कैटेगराइज नहीं करेंगे। हमें बेसिकली पूछा जाता है प्रूव करिए ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस है, दोनों में से किस टाइप का कोऑर्डिनेट। तो इनके दोनों की डिफरेंस प्रॉपर्टी देख लेते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ रेक्टेंगल और रोम्बस और स्क्वायर की डिफरेंस प्रॉपर्टी मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज मालूम होगी, नहीं तो अपने जो काम में आ रही वो प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, ब्रॉडली पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड वन टाइप इज काइट, एंड पैरेललोग्राम इज सबडिवाइडेड इनटू दिस rectangle and rhombus. A particular case of rectangle is called square and particular case of rhombus is a square, या particular case of parallelogram is a rhombus। तो पैरेललोग्राम का फर्दर कैटेगराइजेशन है, कैटेगरी बना रखी उन लोगों को। तो मैं इनको 2 पार्ट मिलेगा। I am going to differentiate between parallelogram and rectangle। इनके बीच में डिफरेंस हमें क्वेश्चन 2 टाइप में होंगे, या तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के में पूछा जाएगा डिफरेंस कि ये चेक करो कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल, या हमसे पूछा जाएगा रोम्बस या स्क्वायर। We have to identify among this pair, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में से चूज करना होगा ये कौन सा है, और दूसरा केस बनता है रोम्बस और स्क्वायर। अगर कोई भी नहीं दिया है तो अब जब हम ये निकालना सीख लेंगे तो हम कुछ भी पता कर लेंगे। इनफैक्ट अगर प्रॉपर्टीज इनकी चारों की मालूम है तो आपको 4 वर्टिसेस से आप पता कर सकते हो किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है। काइट वाले क्वेश्चन है नहीं, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओके, तो पैरेललोग्राम फिगर ले लेते हैं, फिगर से समझाना आसान ही रहेगा।
Suppose this is the parallelogram. A, B, C, D is a parallelogram. Okay, and this is the rectangle. देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक चीज कॉमन है, देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्योंकि हम यहाँ डिस्टेंस के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ही बात करेंगे जो अपने यूज हो रही है टॉपिक में। दोनों में एक चीज कॉमन है, अपोजिट साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। वो चीज यहां भी आ रही है और वो चीज यहां भी आ रही है। डिफरेंस इनके डायगोनल में आता है। क्यों आता है डिफरेंस में? रेक्टेंगल का वर्टिसेस जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री के वर्टिस नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे डायगोनल पे फर्क आ जाता है। पैरेललोग्राम में आप खुद ही विजुलाइज करेंगे, देखिए एक डायगोनल बड़ा है और दूसरा डायगोनल छोटा है, वाला डायगोनल छोटा है, तो इनडायरेक्टली बोलेंगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। AC इज नॉट इक्वल टू BD। पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और जितने 90 डिग्री वाले फिगर, या तो एक वर्ड बोलो, जितने 90 डिग्री वाले फिगर होते हैं उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। AC is equal to BD, diagonals are equal। तो स्टूडेंट बेसिकली हमें डिस्टेंस फॉर्मूलेस को यूज करना पड़ेगा किसी वर्टिसेस। बेसिकली दिस लाइन सेगमेंट, these are four line segment, इसके एंड पॉइंट्स मालूम है तो AB की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, AB की लाइन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि A और B के वर्टिसेस मालूम। तो हम पहली बार चारों साइड कैलकुलेट करेंगे। अगर चारों में से अपोजिट साइड इक्वल आएगी तो वो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल हो सकता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, हम उनके डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे। अगर डायगोनल्स नॉट इक्वल आएगा तो इट विल बी द केस ऑफ पैरेललोग्राम, और डायगोनल इक्वल आएगा तो इट विल बी द केस ऑफ रेक्टेंगल। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमें चूज करना पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल है तो हम डायरेक्टली डायगोनल्स क्यों नहीं निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में से पिक करना है। तो स्टूडेंट ये करना पड़ेगा, बुकों में आपके स्टेप है। वैसे आप शार्प आपने बोला कर सकते हैं, हम डायरेक्ट डायगोनल निकालेंगे। जब वी हैव टू चूज बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, दैट मींस उनकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो हम डायगोनल डायरेक्ट निकालें, टाइम कम बचेगा। तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं जब टाइम कम लगे। वरना मैं सजेस्ट करूँगा आप चारों साइड्स निकालेगा, रिलेशन देखिएगा। इसीलिए जब मैं क्वेश्चन देता हूँ उसमें मेंशन नहीं करता, मैं सिर्फ लिख देता हूँ आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोम्बस और स्क्वायर में। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी ऑल फोर साइड आर इक्वल। तो एक पर्टिकुलर केस ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, एक पर्टिकुलर केस ऑफ पैरेललोग्राम रोम्बस होता है कि इनकी अपोजिट साइड, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इसके बराबर, 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 दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। डिफरेंस आएगा इनके डायगोनल में। अगेन ये 90 डिग्री वाला फिगर नहीं, इसके वर्टिसेस एंगल 90 डिग्री नहीं, एक डायगोनल छोटा है एक डायगोनल बड़ा है। AC इज नॉट इक्वल टू BD, और इसमें डायगोनल इक्वल होगा, AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, और इस केस में डायगोनल्स आर इक्वल। तो मैंने बोला ये डायगोनल्स कब इक्वल होते हैं कब इक्वल नहीं होते, बहुत सिंपल सा केस है। जिसके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होंगे उनके डायगोनल्स इक्वल होंगे, और जिसके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे उसमें से एक डायगोनल बड़ा होगा एक डायगोनल छोटा होगा। आप खुद ही विजुलाइज कर लीजिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो क्योंकि इस पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मेरे 2-3 वीडियो आ रहे हैं, तो मैंने एक बार अगर ये प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें कहाँ से डिफरेंस मिलेगा, तो सिर्फ डायगोनल मत निकाल के डिस्कस कर लीजिएगा, उसकी साइड्स भी निकालिएगा।
कि बुकों में भी सॉल्व कर, अगर अनलेस अनटिल आपको, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको चूज करने को बोला रोम्बस और स्क्वायर है तो डायगोनल से कर सकते हैं अगर टाइम कम पड़ रहा हो तो, ओके। पर आपको शो करना पड़ता, शो में पहले स्क्वायर बताना पड़ेगा, स्क्वायर और रोम्बस बताना पड़ेगा, कैसे, उसके फोर साइड इक्वल करके। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब क्वेश्चन टेक ओवर करते हैं और ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी याद रखिएगा, विजुलाइज करिएगा, आई होप आपको याद रह जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है, मैं इसको ऐसे ही रेस करूंगा, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर, ये कौन सा टाइप का कोऑर्डिनेटर है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ओके।